अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहां से वीडियो देखते हैं। क्या इस साल हज 2026 में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं? आप लोग कहां पे रहते हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे हमारा भाईचारा बनता है, आप लोगों की मोहब्बत नज़र आती है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 4 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़, मक्का मुकरमा में हाजियों के हालात, गर्मी की शिद्दत, किन चीजों से एहतियात करनी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, एक जहाज पहुंचा है जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को अहम खबर देनी है। तीसरी वीडियो इंडियन हुज्जाज कराम की है दोस्तों, जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। चौथे नंबर पे दोस्तों, मिना अरफात मुज़दलिफा में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या सबके खैमे एक तरह के होंगे। वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ये आपकी मोहब्बत होती है। शुरू करते हैं। आज 5 मई की ये वीडियो देख सकते हैं, ये खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। हुज्जाज कराम तवाफ कर रहे हैं, हज 2026 के हाजी तवाफ कर रहे हैं और सबके हाथों के अंदर छतरी है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद हरम का जो खूबसूरत मंजर है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। पुरसकून और खूबसूरत मंजर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। हुज्जाज कराम माशाअल्लाह ताला तवाफ कर रहे हैं, जो यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, गर्मी की शिद्दत है। आज जो गर्मी मक्का मुकरमा में रही है, 41 से 43 डिग्री तक गर्मी रही। एक तरफ गर्मी की शिद्दत, दूसरी तरफ तेज हवाएं, लेकिन हुज्जाज कराम माशाअल्लाह ताला तवाफ कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस बात को समझ ले, अल्लाह ताला का यहाँ बड़ा फजल करम है। नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं वो ठंडी है। हुज्जाज कराम बगैर जूते के भी चल सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं, नीचे से तपिश उनको नहीं लगती। दूसरा, मस्जिद हरम में तमाम जगह एयर कंडीशन एसी लगे हुए हैं, जहां आप लोगों ने सही करनी है। ठंडी हवाएं चलती हैं दोस्तों। अल्लाह की रहमत ऊपर से बरस रही हो तो गर्मी इंसान को लगती नहीं है। मताफ और मताफ के बाद जो सहन है, वहां सब टाइल्स ठंडी टाइल्स लगी हुई हैं, इंसान को गर्मी नहीं लगती। अब आप लोगों ने कुछ चीजों का ख्याल करना है। पहले नंबर पे दोस्तों, अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी। ज्यादा से ज्यादा आप जमजम पिए, आम पानी पिए, ओआरएस वाला पानी पिए, ताकि नमकियात की कमी ना हो। दूसरे नंबर पे दोस्तों, धूप से हिफाजत के लिए अपने साथ अम्ब्रेला रखना है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। छतरी जरूर रखें। इसके अलावा दोस्तों, धूप से बचाव के लिए आप लोगों ने ग्लासेस रखें। आप लोग देख रहे हैं गर्मी की बड़ी शिद्दत है। जब सूरज फुल जोरों पर होता है तो जमीन पे जब इंसान की नजर पड़ती है तो आंखों में ऐसे ही इंसान की वो चुभती है, वो फर्क इंसान को चुभता है। जैसे कि रात को इंसान जा रहा हो, सामने से कोई लाइट पड़े गाड़ी की, इंसान की आंखें चुंधिया जाती हैं, इंसान को कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे इंसान के सर में भी दर्द हो जाता है, आंखों में भी दर्द हो जाता है। तो आप लोगों ने ब्लैक कलर की ऐनक अपने साथ जरूर रखनी है। दोस्तों, मुनासिब वक्त का आप लोगों ने इंतखाब करना है। सुबह नमाज के बाद का वक्त, मगरिब के बाद का वक्त आप लोगों से अर्ज करता रहता हूँ। जोहर और असर आप लोग अपने होटल में पढ़े, ये सबसे बेहतरीन है। दूसरे नंबर पे ये खूबसूरत वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये वो सूडान के लोग हैं। 1 साल पहले दोस्तों इनके बचने की उम्मीद नहीं थी। जैसे कि सूडान के हालात आप लोग जानते हैं। सऊदी अरब में हम रहते हैं, जुमे के हर खुतबे के अंदर दुआ की जाती है, या अल्लाह सूडान की हिफाजत कर, या अल्लाह सूडान की मदद कर। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे खुशी है। तो 4 मई को पहला समंदरी जहाज सऊदी अरब में पहुंच चुका है। एक तरफ इनके चेहरों पे खुशी, दूसरी तरफ इनके चेहरों से इनके जो रिश्तेदार इनसे बिछड़ गए हैं वो गम भी नजर आ रहा है। इनका शानदार इस्तकबाल हुआ सऊदी अरब के अंदर। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इंडियन हुज्जाज कराम के बारे में आप लोगों को अर्ज करता चला जाऊं, वो बेचारे बड़ी मुशक्कत के अंदर है। 4 लाख इंडियन कमेटी उनसे लेती है। इंडियन हुकूमत 4 लाख हुज्जाज कराम से लेती है, खाना नहीं देती, अच्छी फैसिलिटीज उनको नहीं दी जाती। लेकिन इंडियन लोगों को मैंने यहाँ सऊदी अरब में देखा है कि वो बड़े सब्र करते हैं और बड़ा शुक्र करते हैं, सीधे साधे होते हैं। पाकिस्तान की तरह ज्यादा तेज तरार चलाक ऐसे नहीं होते, लेकिन माशाल्लाह जो यहाँ मुसलमान हैं, जो हज पे आए हैं, सब्र करते हैं। और पिछली वीडियो भी हमने दिखाई, जैसे कि उनके वाशरूम भरा पड़ा है, खराब है। इसके अलावा दोस्तों, उनका जो कमरा है वहां पानी पहुंच गया। एक एक कमरे के अंदर 16-16 बंदे मस्जिद हरम से जब रात को जाते हैं, पहले लंबी लाइनें लग के ये टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद लंबी लंबी लाइनें लग के फिर खाना लेते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद खाना मिलता है। कितनी बड़ी मुशक्कत है। इंडियन हज कमेटी को अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देनी चाहिए। सब लोगों को भी जमकर बात करनी चाहिए, ताकि आइंदा जो हुज्जाज कराम 2027 में आएंगे उनके साथ ऐसे मामला न किए जाएं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है इनके हालात को देखकर। और पाकिस्तानी थोड़ी सी मुशक्कत देखते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे साथ ये है। पाकिस्तानी अपनी बातों को मनवा जाते हैं कि शटल सर्विस का मसला चला, पाकिस्तानियों ने बड़ी बात उठाई, उनका मसला हल किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करता चला जाऊं, मिना अरफात के जो खैमे हैं सबके एक तरह के नहीं होते, उसमें फर्क होता है। बाज लोग
जितनी पेमेंट देते हैं, जैसा हज करना चाहते हैं वैसे उनको कराया जाता है, जैसी फैसिलिटीज मांगते हैं वैसी दी जाती है। पहले नंबर पे ये देख रहे सोफा कम बेड, यहाँ ये इसको सोफा भी बना सकते हैं और बेड भी बना सकते हैं। पर आप लोग एक पैकेट देख रहे हैं जिसके अंदर तकिया है, जिसके अंदर चादर है और इसके अंदर अम्ब्रेला है, पानी की बोतल होती है और उसमें पानी की बोतल थी, अम्ब्रेला थी और टूथपेस्ट थे, कानों में डालने वाले एयरबड थे। मीना मुजदलिफा अरफात जाते हैं हाजी, उनको बड़ी सहूलियात दी जाती है। लेकिन ये खैमे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पूरे के पूरे बेड लगे हुए हैं। बाद खैमों के अंदर दोस्तों एलसीडियाँ लगी, यानी ऐसे घर वाला माहौल होता है, इंसान आराम से बैठे, ना कोई शोर ना शराबा। आज के सफ़र में मुशक्क़तें तकलीफ़ें आती हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करें, जो मिल जाए उस पर अल्लाह का शुक्र करेंगे, अल्लाह बढ़ के नेमत देगा। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।